शाहिद साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा, इस वक्त लेटेस्ट क्या है? ऑपरेशंस वगैरह खत्म हो गए हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? थैंक यू अतर भाई फॉर हैविंग मी इन योर शो। सिचुएशन पहले ही दिन तकरीबन जो 12 मकामात पर दहशतगर्दों ने हमले किए थे, पहले ही दिन चंद ही घंटों में कंट्रोल में आ गई थी। सिर्फ एक नोशकी का ऐसा मकाम था जहां पर हमें थोड़ा सा क्लियरेंस में टाइम लगा, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर भी उन दहशतगर्दों की तहवील में थे। उसके अलावा जो है बाकी जो 12 मकामात थे जहां जहां पर दहशतगर्द आए, चंद घंटों में ही जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेज, बिलखुसूस बलूचिस्तान पुलिस, फ्रंटियर कोर और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो मौसर रिस्पॉन्स उनको दिया, उसके नतीजे में अब तक अथर भाई जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 177 दहशतगर्द मारे जा चुके। ठीक है शाहिद साहब, देखें ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पे जितनी बहादुरी से फोर्सेस ने मुकाबला किया, सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो आर्म्ड हो, सब ने मुकाबला किया और पूरी कौम ने देखा। लेकिन कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हैं गवर्नेंस के हवाले से, जिस तरह आपने भी डीसी नोशकी का जिक्र किया। डीसी नोशकी जो है वो शुड हैव बीन द लास्ट पर्सन जिस तक वो पहुंचते। ये लेविस दीगर पुलिस वाले, लगता ये है कि शायद वो कहीं पे मेल्ट डाउन हो जाते हैं, आगे पीछे चले जाते हैं। मसला क्या? इससे पहले भी हमने देखा एक बड़ा सीनियर अफसर की, वो भी डीसी लेवल के अफसर थे, उनकी भी शहादत हुई। तो ये क्या इशू है कि ये इतनी आसानी से इधर तक पहुंच कैसे जाते हैं? अथर, लेट मी कन्फेस वेरी ओपनली, जिस सूबे में 2 दहाइयों से दहशतगर्दी हो और वहां की सियासी हुकूमतें इस लड़ाई को डिवोर्स करें ये कहकर कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान मामला है, मौजूदा सूबाई हुकूमत के कयाम अमल में आने से कुछ महीने पहले तक जो सूरत हाल थी, जो माजी की सियासी हुकूमतें थी, उन्होंने कभी डिप्टी कमिश्नर को यह पाबंद नहीं किया कि आइन और कानून के तहत ये इख्तियारात आपके पास हैं और ये इख्तियारात आपने इन दहशतगर्दों या इनके जो सहूलतकार हैं, जो इनके फ्रंट फेसेस हैं, इनकी लेजिटिमेट वॉइसेस हैं, इनके खिलाफ आपने अपनी ये अथॉरिटी इस्तेमाल करनी है। ये मौजूदा सूबाई हुकूमत है जिसने ये स्टैंड लिया, तो जिसकी वजह से जो लेवीज एक फोर्स थी उसे जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वो नहीं कर पाती थी। 2 साल में जितने दहशतगर्द हमले हुए उसमें हमें ये नजर आया कि रिस्पॉन्स का जो मैकेनिज्म था उसमें कंफ्यूजन थी कि लेवीज रिस्पॉन्ड करेगी डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में या पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी एसपी की सरबराही में। उसके बाद थर्ड लेयर आती है एफसी की। जब पहली लेयर पे कंफ्यूजन होती थी तो थर्ड लेयर के पहुंचने तक दहशतगर्दों को इतना टाइम मिल जाता था कि वो अपनी कार्रवाई करके वहां से रवाना हो जाते थे, जिसके नतीजे में बी एरियाज को ए एरियाज में कन्वर्ट किया गया था। उसके नतीजे में लेवीज का जो इंतजाम है पुलिस में हुआ, अब वन चेन ऑफ कमांड है। और जिस दिन ये जो ऑपरेशन हैरोफ सो कॉल्ड जो है क्वेटा पे सिटी पे जब अटैक हुआ तो इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे पास ये इत्तलात मौजूद थी, जैसे कि हरनाई का जिक्र किया जहां साहब ने। अगर 24 घंटे पहले हरनाई वाले जो दहशतगर्द हैं शाबान वाले, उन्हें ना मारा जाता तो उस दिन 31 को क्वेटा पे 2 साइड से अटैक किया जाता। एक साइड से जो हमारी अस्करी इंस्टॉलेशंस है उनको, और सिविलियन साइड को हॉकी ग्राउंड से। तो देखें इंटेलिजेंस मौजूद थी जिसके नतीजे में वो हमले नाकाम बनाए गए। तो वो जो मैकेनिज्म है गवर्नेंस का, वो उसका क्राइसिस जरूर है, उससे हमने कभी इनकार नहीं किया। अब पहली मर्तबा ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काउंटर टेररिज्म में लीड ले रही है। कहीं पर जरूर जब एक लेवीज फोर्स जो आज से 20 साल नहीं लड़ी, आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अगले 2 दिन में लड़ना शुरू कर देगी, तो देयर इज अ लिटिल टाइम नीडेड। जो पॉलिटिकल ओनरशिप माजी में नहीं थी वो आज दी जा रही है, और जहां जहां पे जिस जिस जगह पे पुलिस ने हथियार डाले हैं या लेवीज ने डाले हैं तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां हो रही हैं आज। अच्छा शाहिद रहीन साहब, मुझे जरा 2 बातें बताइएगा। एक तो ये कि जो दहशतगर्द मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं, क्या कोई ऐसी आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस आया है कि इसमें भारत भी मुलविस है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है? उसमें भी बताइएगा। और दूसरा, देखिए ना, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, एंड ऑफ द डे आपकी सियासी हुकूमत है, आपसे क्वेश्चंस भी होंगे और लोग ये भी पूछेंगे कि कितने हेड्स रोल हुए हैं, कितने लोगों को आपने कहा कि भाई इसको, इस एसी को तब्दील कर रहे हैं, उसको तब्दील कर रहे हैं, तो वो इंतजामी एतबार से आप लोग क्या एक्शन लेते हैं? भाई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली बात जो आपने कहा, व्हाट इज द एविडेंस के इसमें अफगान सॉइल यूज हुई है या हिंदुस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट है। देखें बलूचिस्तान में जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है, सानिया जाफर एक्सप्रेस से लेके ये 31 जनवरी तक के वाकयात हैं, इन पर जितनी भी टेक्निकल इंटरसेप्ट्स हैं, सैटेलाइट कनेक्टिविटीज हैं, वो जाए हादसा से लेकर
कंधार काबुल से होती हुई न्यू दिल्ली तक कनेक्ट करने के एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। मीडिया एक ऐसा अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है जहां पर हम उन्हें पेश कर सकें, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लेवल पे, यूएन की कमेटीज के लेवल पे जब जब जरूरत पड़ी है, पाकिस्तान ने वो एविडेंसेस अक़वाम आलम के सामने रखे हैं, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान को एससीओ जैसी कॉन्फ्रेंसेस में भी अपना मौक़िफ़ मनवाने में मुश्किलात पेश आई हैं। तो ये एविडेंसेस हमें इस वाक़यात में भी मिले हैं, और हालिया दिनों में भी जब ये दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, ये जो फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, इनकी क़यादत उस वक्त भी काबुल से बैठकर ऑपरेट कर रही थी। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के पास मौजूद हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट उन चीजों को देख चुकी है। कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से सरफराज भुट्टी एक ऐसा मौकफ लेके मैदान में उतरे हैं जहां पर वो बहुत खुले अंदाज में न सिर्फ फितनतुल हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि उनके जो आका हैं हिंदुस्तान, उसे भी हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। उनके सामने वो कंक्रीट एविडेंसेस मौजूद है। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देखें इस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर नोशकी का वाकया है वो बिल्कुल आपका पॉइंट आउट ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी जिन जिन जगहों पर अगर लेवीज ने या पुलिस ने कहीं पे हथियार डाले तो उन्हें नौकरियों से बरतरफ किया गया। डिप्टी कमिश्नर नोशकी का जो मामला है उस पर इंक्वायरी हो रही है कि किस तरीके से उन्हें तहवील में लिया गया, क्या हुआ। जब तक वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती उस वक्त तक उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करना बनता नहीं है। इंक्वायरी की रिपोर्ट सीएम ने मांग ली है, चीफ सेक्रेटरी अगले 24 से 48 घंटों में वो रिपोर्ट जो है सबमिट करेंगे चीफ मिनिस्टर को, और जो भी फैसला लेना होगा वो चीफ मिनिस्टर लेंगे।